प्रश्न है पार्ट 18, ये हम लोग लघु उत्तरी पढ़ रहे थे। प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है। देखो, हम आपको बता दें, दो कोण ऐसे हो ना, पहले संपूरक के बारे में बात कर लें। तो दो कोण इस प्रकार से हो, जैसे मान लो, देखो हम लोग एक सीधी रेखा खींचे, इस पे कोण 180 होगा। अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 180। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। तो संपूरक कोणों को मतलब देखो, अगर इन दोनों को योग करोगे तो कितना आना चाहिए? 180। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात आपको ये याद रखना होगा कि संपूरक कोण क्या होता है। देखो, अब हाँ एक बात और भाई, ये दोनों कोण बराबर भी हो सकते हैं। देखो, बराबर होगा तो एक 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। अब इसमें तो बोला गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, मतलब एक कोण बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हम लोग इसको किसी को बड़ा कोण मान लेंगे, किसी को भी छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। माना बड़ा कोण, ऐसे पहले मान लो, माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। तो अब बताओ, देखो अगर दोनों कोण हम लोगों को पता हो गया है, अगर इसको आप जोड़ दोगे तो कितना होना चाहिए? 180। अगर x प्लस वाई करोगे तो कितना आना चाहिए? 180, क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक कोण है। तो यहां से लिखोगे, चूंकि ये संपूरक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है, अब आप आगे पढ़ोगे अगर, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा कोण, देखो ऐसे लिख लिया करो, बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण में जब 36 जोड़ दोगे। यही तो बोला जाए, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 36 अधिक है। छोटा कोण ऐसे लिख लो भैया, तब हम लोग बताएं। छोटा कोण और 36 अधिक है, मतलब 36 जोड़ दोगे, 36 अंश। तो बड़ा कोण आप कितना माने हो? x माने हो, तो यहाँ पे x लिखोगे। छोटा कोण आप y माने हो, तो y लिखोगे, और प्लस 36। अब इसी को हल करना है। अगर इस y को इधर लेकर आओगे आप, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर कितना? 2। अब देखो, इन दोनों समीकरण को आप हल करके x और y का मान निकाल सकते हो। तो कैसे हल करोगे? इसको आप विलोपन विधि से लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से। अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को देखा जाए, यहाँ पे समीकरण 1 यही वाला लिख ले रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 180। समीकरण 1 था, इसको आप घटाओगे तो 1 मिनट रुक, जो घटा भी सकते हो जोड़ भी सकते हो। अगर देखो जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, विलोपन विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, y से y। तो 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे, 6 में 0 जोड़ोगे 6, 8 2 10 1 11, ठीक, और 1 1 2, 216। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 216/2, 2 51 2 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 2 8 16। तो यहाँ से आपको x का मान मिला, x बराबर 108 अंश। भाग दे के देख लेना। चलो भैया, x बराबर 108 अंश मिल गया आपको। तो एक चीज़ और देखो, अगर आपको y चाहिए तो देखो, इसी x प्लस वाई बराबर 180 में अगर x के स्थान पे 108 रख दोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो हम लोग चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, बात एक ही है। तो चलो समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे x का मान, समीकरण 1
में रखने पर, समीकरण 1 पहले लिख देते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश था। यक्स का मान 108 है, यक्स के स्थान पे 108 रख दोगे, प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो वाई बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 108 अंश। तो अगर आपको बताएं तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 180 में आप 108 घटा दो, 10 में से 8 गए 2, यहाँ इसको हासिल दिया गया था तो यहाँ पे 7 बचेगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 72 अंश, मतलब 72 अंश आ गया। अगर अब आपको बताएं तो देख सकते हो इसमें हम लोग क्या माने थे कि बड़ा कोण यक्स और छोटा कोण वाई, तो बड़ा कोण कितना मिला 108 अंश, छोटा कोण मिला कितना 72 अंश। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 होगा, अर्थात समपूरक होंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आइए चलते हैं अगले पार्ट में इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रश्न के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x माइनस के वाई और माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब पहले जो समीकरण दिया है उसको लिखो। हम आपको बता चुके हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए सूत्र क्या होता है। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होगे तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, पहले समीकरण लिख लो kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। और अगला है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फार्मूला है। तो आप इसी फार्मूले से पहले हमें a1 a2 b1 b2 c1 b2 c2 पता होना चाहिए। देखो कैसे हल करोगे। हम लोग जानते हैं रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है वो ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। इसी से तुलना करो भाई, दो समीकरण है तो इसको a1 b1 c1 और इसको तुलना करोगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो तुलना करने पे मान जो निकलेगा देखो a1 बराबर यहाँ पे k मिलेगा, b1 बराबर यहाँ पे देखो कितना है b1, y का गुणांक 3 है, y का गुणांक b1 है अर्थात b1 बराबर 3 और जो बचता है वो c1 होता है। c1 बराबर माइनस चिन्ह सहित लिखोगे सब k माइनस 3। सेम ऐसे यहाँ से निकालोगे तो a2 बराबर देखो x का गुणांक है यहाँ पे a2, यहाँ पे x का गुणांक है 12, तुलना करोगे तो a2 बराबर 12 और b2 बराबर यहाँ से तुलना करोगे तो b2 बराबर हम लोगों को मिलेगा k। और C2 बराबर कितना मिलेगा माइनस का k। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फार्मूला लगाओगे। हल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए सूत्र होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। अब सबका मान पता है रख दो। जैसे यहाँ पे a1 का मान k है, यहाँ पे k रखोगे बटे a2 का मान यहाँ पे 12 है, 12 रखोगे बराबर b1 का मान देखो b1 का मान आपका 3 है, 3 रखोगे और b2 का मान देखो यहाँ पे k है, k रख दोगे। कितना रख दोगे, b2 का मान दिया गया है k। अब देखो आप यहाँ पे c1 बटे c2 का मान भी रख सकते हो, लेकिन अब हम लोगों का हल इन्हीं दोनों से आराम से हो जाएगा। इन तीनों किसी से भी हल कर सकते हो, इसको हल करो। यहाँ पे मान रख सकते हो c1 बटे c2 का। बस आप या तो पहला दूसरा से हल करना है या तो दूसरा और तीसरा से, और या पहला और तीसरा से तो भी मिल जाएगा। हम लोग पहला दूसरा से हल कर दे रहे हैं तो तिर्यक गुणा करोगे, k का गुणा k में करोगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 3 36,
तो k बराबर अंडर रूट के अंदर 36। तो k बराबर 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यहाँ से k बराबर 6 मिलेगा। तो आप ये रहा आपका आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें अद्वितीय हल है। प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है, देखो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उतना उसके हल होते हैं। यहाँ पे इसका केवल एक हल होगा, एक हल को ही हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं, इस बात को याद रखना। तो इसके लिए इस आवश्यक शर्त होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आओ इसको हल करते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं, तुलना करके a1 a2 b1 b2 का मान निकालोगे। तो पहला समीकरण जो दिया गया है 2x प्लस के वाई बराबर 1, 2x प्लस के वाई बराबर 1 ना, मानक समीकरण में लिखोगे मानक रूप में, मतलब बराबर 0 होना चाहिए, तो प्लस 1 इधर लेकर चले आओगे तो हो जाएगा 2x प्लस के वाई प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर 0। तो अगर तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो तुलना करने पे देखो हम लोगों को मिलेगा, भाई दो समीकरण है, इसको a1 इसको b1 इसको c1। तो तुलना करोगे, देखो a1 के स्थान पे 2 है तो a1 बराबर 2 मिला, b1 के स्थान पे k है तो b1 बराबर k मिला, और c1 बराबर -1। अगला समीकरण लिखोगे, अगला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 7 है ना, बराबर 7 मतलब 7 के इधर लेकर चले जाओगे तो -7 बराबर 0। तो तुलना करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 बराबर यहाँ से मिल जाएगा, देख सकते हो 3। भाई यहाँ x है यहाँ x है, तो x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x गुणांक 3 है, मतलब a2 बराबर 3। चिन्ह सहित वैल्यू रखोगे, b2 बराबर ऐसे तुलना करोगे तो -5 आ जाएगा, और c2 बराबर -7 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए तो अद्वितीय हल के लिए जो होता है वो शर्त सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मान यहाँ से देखो 2 निकाले हो 2 रखोगे, और a2 का मान यहाँ से 3 निकाले हो 3 रखोगे, बराबर b1 का मान आप निकाले हो k रखोगे, और b2 का मान -5 डज नॉट इक्वल टू था, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखो जैसे हल करते हो बराबर रहता है, तिर्यक गुणा करोगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करोगे, 5 दूनी 10 तो -10, 3 का गुणा k में करोगे तो 3 के इधर लेकर चले आओ तो -10/3 डज नॉट इक्वल टू k। इसका मतलब ये हुआ k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए, इसके बाद चाहे जो हो। तो ये रहा आपका आंसर, तो यही होगा आंसर, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए k का मान -10/3 नहीं रखोगे, बाकी चाहे जो रख दोगे तो अद्वितीय हल उसमें नहीं मिलेगा। तो अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है। प्रश्न है भैया, प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, मतलब दो संख्या है, अगर उसको जोड़ दोगे तो 85 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि बड़ी संख्या, देखो जब दो संख्या है ना, तो उसमें जब तक बराबर नहीं बोला है तो उसमें आप एक बड़ी संख्या मानोगे एक छोटी संख्या। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। माना बढ़ना, पहली संख्या को हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब क्योंकि भाई दो संख्या था, दो संख्या हो गया ना, उसमें से एक बड़ी है एक छोटी है। तो
बोला जा रहा है, देखो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब अगर इस दोनों को जोड़ दोगे तो 85 आना चाहिए, तो जोड़ दो x प्लस वाई बराबर 85। समीकरण नंबर 1, पहला शर्त यही था। अब दूसरा आप ये पढ़ोगे, देखो प्रश्न दूसरा शर्त क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार लिखोगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है कि यदि बड़ी संख्या, देखो जो बोला है वही लिखना है आपको, यदि बड़ी संख्या, तो हम लोग लिख दिए यदि बड़ी संख्या बराबर है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, बड़ी संख्या बराबर है जब छोटी संख्या, तो लिख दो ऐसे, छोटी संख्या के 4 गुने से, मतलब 4 से गुणा कर दो, जब 4 से गुणा करने से 5 अधिक है, मतलब प्लस का 5 जोड़ दो। बड़ी संख्या कितना माने हो x, यहाँ पे x लिखोगे, छोटी संख्या भैया y माने हो y लिखोगे, और गुणे कितना, 4 ये वाला, और प्लस का 5। अब देखो अब यहाँ से आप पक्षांतर कर सकते हो, तो x ये देखो 4 का गुणा y में कराओगे 4y, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर कितना, 5। समीकरण नंबर 2। अब आप इसको हल करने का आपके पास 2 विधि है, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे विलोपन लगाओ। चलो हम लोग विलोपन लगा देते हैं, क्योंकि देखो विलोपन का मतलब होता है एक पद को विलुप्त कर दो। अब विलुप्त करना विलोपन विधि में बताया गया है। अब देखो अगर ऐसे बीच में देखोगे ना तो नहीं आएगा, तो आप इतना तो आता होगा भाई, 2 महीना पेपर है, नहीं आता है तो अब इसमें क्या किया जाए बताओगे तो करा देंगे। अब देखो x का गुणांक 1 है, उसी को गायब करते हो जिसका गुणांक बराबर होता है, नहीं होता है तो हम लोग गुणा भाग करके बराबर करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है x के गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, देख सकते हो। तो देखो यह भी प्लस है ये भी प्लस है, अगर जोड़ोगे तो कटने वाला नहीं है, विलोपन मतलब विलुप्त कटना चाहिए, तो घटाने पे तो कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, घटाने पे ही कट रहा है इसलिए घटा रहे हैं, जोड़ने पे कटता तो जोड़ देते। तो पहले समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 85, और 2 है x माइनस 4y बराबर 5। घटा रहे हो और याद रखना घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। अब ये मत पूछना कि क्यों बदल जाता है, अगर आपको दिखाएं तो देखो जैसे मान लो x प्लस वाई है, ठीक, और माइनस x माइनस वाई है। अब क्यों बदल जाता है, देखो x ऐसे लिखोगे, प्लस ऐसे लिखोगे, y ऐसे लिखोगे, एक उदाहरण के लिए है, ठीक है। देखो माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस, देखो यहाँ पे प्लस था x, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो गया प्लस, देखो बदला, x यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था क्या हो गया प्लस। तो चलो कोई बात नहीं, आगे बस इतना याद रखो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है तो बदल देना, जोड़ लोगे तो नहीं बदलेगा। तो भाई घटा रहे हो तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, तो काट दो इसको। देखो ये भी प्लस, अब जो बदले हो वो चिन्ह माना जाता है, देख सकते हो यहाँ पे वही चिन्ह माना जाएगा। अब तो प्लस है, ये भी प्लस है, 4y है, ये 1y है, तो 5y हो जाएगा, 5y। इसको घटाओगे ना, 85 में से 5 घटाओगे तो 80 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह घटा दिया जाता है। तो y बराबर आपका आएगा 80/5, 16 पंचे 80 ना, तो 5 एकन्नम 5, 5 16 में 80, तो यहाँ से y बराबर मिला आपको 16। और y हम लोग माने थे छोटी संख्या, मतलब एक संख्या तो निकल के आ गया 16, देख सकते हो यहाँ पे जो माने थे छोटी संख्या y माने थे, y का मान कितना निकला 16 निकला। अब इस देखो इस y का मान उठाओ, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं, बस हम कोशिश, देखो आप 2 महीना बच्चे अभ्यास करो। x प्लस वाई बराबर 85, तो x का मान निकालना है, इसको ऐसे लिख दो, y का मान 16 है ना, इस यहाँ पे 16 रखोगे, देख सकते हो यहाँ पे 16 था, 16 रख दिए, 85, इसको हल करो। तो x बराबर, जब देखो जिसका मान निकालना रहता है वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, इधर ले जाओगे तो नियम लगाओगे, नियम पक्षांतर का नियम, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। 85 अपने स्थान पे, 16 इधर जा रहा है तो माइनस का 16, तो x बराबर 15 में से 6 गए, 9 घटा दोगे, प्लस है माइनस है विपरीत चिन्ह, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गए 6, तो x बराबर मिला 69 और y बराबर 16। देखो बड़ी संख्या
69 लिख दोगे, अतः बड़ी संख्या बराबर 69, छोटी संख्या 16 है। चलो अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न होगा देखेंगे क्या होता है। तो अगला प्रश्न है आपका कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब इस समीकरण को देखो, हल करोगे जो मान आएगा उससे x और y का मान रख के y का मान यम का मान निकाल लोगे। जैसे पहले प्रश्न लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लो। और अगला दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब इसको हल करने की दो विधि है ना, एक है तो बहुत लेकिन कोर्स में दो है, एक प्रतिस्थापन है, एक विलोपन। तो यहाँ से हम लोग आपको लगाएंगे प्रतिस्थापन, विलोपन लगा दो, क्योंकि इसमें देखो x का गुणांक बराबर है, x का गुणांक बराबर है, तो आराम से इसको जोड़ घटा दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस। क्यों? घटाने पर। यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट के 0 हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, 4 3y 7y हो जाएगा। 7y बराबर ये 11 प्लस है, 24 भी प्लस है, क्योंकि बदल देते हो ना तो बदला हुआ चिन्ह माना जाता है। तो 4 1 5 2 1 3, तो 7 1 9 7, 7 25 35, तो y बराबर 5 मिला। इस y का मान उठा के समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में हम लोग 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, अब देखो जो काट दिए हैं उसको लिखोगे, ठीक है, समीकरण 1 वही होता है। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 है आपका, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x ऐसे लिखोगे, 3y के स्थान पे 5 निकाले हो तो 5 रखोगे बराबर 11। इसको हल कर लो तो देखो कितना आता है। तो यहाँ से 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11, ये प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर 15 में से 11 घटा दोगे तो माइनस का 4 आएगा। देखो माइनस तब आता है जो चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हो। यहाँ पे 15 बड़ा है 11 से, तो 11 तो प्लस है, 15 माइनस है, तो चिन्ह जिसका जो बड़ा होता है उसी का लगाते हो। 15 बड़ा है, सामने माइनस है तो माइनस लगा दिए। 2 1 9 2, 2 2 4, तो x बराबर माइनस का 2 ये रहा। तो देखो आप y का मान निकाले हो, x का मान निकाले हो, y का मान निकाले हो, x का मान निकाले हो। और अब अगर प्रश्न पढ़ा जाए, देखो प्रश्न जरूर पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, 10 बार पढ़ा करो। तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ना, तो मतलब हमें देखो यहाँ पे हल कर रहे हैं, यहाँ से आपको मिलेगा जो दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना निकाले थे 5, तो जहाँ y दिखेगा आप 5 रखोगे, या मैं से रहने दो। x का मान कितना निकाले थे, शायद -2 आया था क्या, देख लो, ट्राई कर लो फिर से। हाँ -2 आया था, तो x का मान कितना रखना चाहिए आपको -2। तो जहाँ x दिखेगा -2 रख दोगे, तो हमें यहाँ तो दिख गया x, यहाँ पे -2 रख दिए, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 बराबर -2m प्लस 3। इस प्लस जिसका मान निकालना होता है वो एक तरफ रहना चाहिए। इस प्लस 3 को इधर लेकर आओगे तो ये 5, ये प्लस 3 है, -3 हो जाएगा, -2m अपने स्थान पे पड़ा है, पड़ा रहने दो। तो 5 में से 3 गए 2 बराबर -2m। देखो इस 2m को अगर पक्षांतर करेंगे तो इधर 2 है, ये बटे में चलाएगा, -2 बराबर m। 2 से काटोगे, 2 1 9, 2 ये माइनस ऊपर लिख दोगे तो मतलब माइनस का 1। तो m बराबर कितना मिला, माइनस का 1। तो ये रहा आपका आंसर, m का भी मान निकल गया। तो ये आपकी सारी सवालें हल हो चुकी हैं। अब इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, तो हम लोग अगले पार्ट में लेकर आएंगे इसका। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।